Welcome to Developer Guide. In this video, we will learn about the functions in the Python. पिछले वीडियोस में हमने लूपिंग के बारे में पढ़ा था, जैसे while लूप, for लूप। आज के इस वीडियो में हम ऑल ओवर अबाउट फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। फंक्शंस होते क्या हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं, लैम्बडा फंक्शन क्या होता है, रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है, हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है एंड जनरेटर फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले फंक्शन के बारे में जानते हैं। फंक्शन होता क्या है। Function allows you to organize your code into reusable blocks। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि हम फंक्शन इसलिए बनाते हैं ताकि हम अपने कोड को रीयूज कर सकें। ठीक है, एक रीयूजेबल ब्लॉक क्रिएट कर सकें ताकि हमें अगर कोई सेट ऑफ कोड है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो हमें कहीं पर बार बार यूज करना है अपने प्रोग्राम में या अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो उसके लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मुझे ईमेल वैलिडेशन का एक फंक्शन लिखना है। ठीक है, ईमेल वैलिडेशन का फंक्शन हमारे प्रोग्राम में कई जगह यूज हो रहा है। ठीक है, या कुछ नंबर्स को ऐड करने का फंक्शन लिखना है जो हमारे प्रोग्राम में कई जगह ऐड हो रहा है, या किसी एरे को हमें सॉर्ट करने का फंक्शन लिखना है। ठीक है, जो हमारे प्रोग्राम में कई जगह यूज हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम कई बार हमें कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम फंक्शन नहीं बनाएंगे, सेम कोड कई बार रिपीट करना पड़ेगा। बट फंक्शन हमें क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ये हमारे कोड को ऑर्गेनाइज करता है रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड्स में। ठीक है, उस फंक्शन को हम कॉल करेंगे एंड देन वो फीचर जो भी हमने डेवलप किया था वो हम यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं वन बाय वन सारे फंक्शंस के बारे में। यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस क्रिएटेड बाय यूजर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। जो फंक्शन यूजर क्रिएट करता है, ठीक है, उनको बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। जैसे सपोज दैट मैंने एक ऐड का फंक्शन बनाया, एक सब्ट्रैक्ट का फंक्शन बनाया, ठीक है, एक मल्टीप्लाई का फंक्शन बनाया, एक डिवाइड का फंक्शन बनाया। तो जो भी फंक्शंस हम बनाते हैं उनको बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, सेकंड आता है हमारा बिल्ट इन फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं? प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं पाइथन में, सच एज प्रिंट, लेन। ठीक है, तो ये हमारे बिल्ट इन है, मतलब कि हमें इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने खुद प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन क्या होता है? एक एनोनिमस वन लाइन फंक्शन होता है यूजिंग लैम्डा कीवर्ड। ठीक है, हम लैम्डा कीवर्ड का यूज करके एक एनोनिमस फंक्शन क्रिएट करते हैं। एनोनिमस फंक्शन का मतलब होता है कि इसके जो रेफरेंस ऑब्जेक्ट होता है उसकी हमें जरूरत नहीं होती क्रिएट करने की। ठीक है, इसको बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन। ठीक है, रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है? फंक्शन दैट कॉल देमसेल्फ फॉर रिपीटिव टास्क। ठीक है, तो रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है कि कोई फंक्शन अगर किसी रिपीटेडली टास्क को कॉल कर रहा है, ठीक है, एंड खुद को कॉल कर रहा है फंक्शन। ठीक है, अगर हमें कोई रिपीटेड टास्क परफॉर्म कराना है और वो सेल्फ को कॉल कर रहा है, ठीक है, खुद को कॉल कर रहा है, इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? रिकर्सिव फंक्शन। अ फंक्शन कॉलिंग देमसेल्फ, ठीक है, और रिपीटेड टास्क इज नोन एज द रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है, हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन दैट एक्सेप्ट अदर फंक्शंस एज ए आर्गुमेंट। ठीक है, अगर कोई फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को एज ए आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हायर ऑर्डर फंक्शन। ठीक है, सिक्स आता है हमारा जनरेटर फंक्शन। फंक्शन यूजिंग यील्ड टू रिटर्न एन इटरेटर। ठीक है, वो होता है हमारा जनरेटर फंक्शन। ठीक है, जनरेटर फंक्शन क्या होता है कि अगर फंक्शन यील्ड कीवर्ड का यूज कर रहा है, ठीक है, यील्ड कीवर्ड का यूज कर रहा है टू रिटर्न एन इटरेटर, इटरेटर को रिटर्न कराने के लिए, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? जनरेटर फंक्शन। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये थ्योरी समझ में आया होगा। तो चलते हैं हम एक एग्जांपल के साथ देखते हैं कि फंक्शन को कैसे डिफाइन करना है, फंक्शन को पैरामीटर के साथ कैसे डिफाइन करना है। ठीक है, फंक्शन को वैल्यू के साथ कैसे डिफाइन करना है, रिटर्निंग वैल्यू। ठीक है, फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू एंड फंक्शन डिफॉल्ट पैरामीटर्स वैल्यूज क्या होती हैं। ठीक है, आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, कीवर्ड्स आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले एक सिंपल सा फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, ये मेरा पिछला प्रोग्राम का कोड था। मैं यहाँ से एक दूसरी फाइल बना लेता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ फंक्शन डॉट फंक्शंस पाइथन डॉट पी वाई। ठीक है, अब हमें क्या करना है? एक डिफाइन करना है फंक्शन। ठीक है, फंक्शन को क्या करना है? डिफाइन करना है। तो डिफाइन करने के लिए फंक्शन हम क्या यूज करते हैं पाइथन में? डेफ कीवर्ड। ठीक है, और सपोज दैट मैंने यहाँ पे लिखा ग्रीट। ठीक है,
और ये इसकी होती है पैरेंथेसिस होते हैं फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। और ये हो गया हमारा कॉलन, यानी कि एक ब्लॉक स्टेटमेंट बताता है कि ये ब्लॉक स्टेटमेंट है। और अगर मैं इसमें क्या करूँ, प्रिंट कर दूँ, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, ठीक। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, एक सिंपल सा फंक्शन हो गया, ठीक है। ये हमने फंक्शन बना लिया, ठीक है। अब इस फंक्शन को हमें क्या करना है, कॉल करना है। कॉल के लिए हम सिंपली फंक्शन लिखेंगे और ये पैरेंथेसिस लिखेंगे एंड सेव कर देंगे, ठीक है। कोड एडिटर में चलते हैं, ठीक है। इसको रन करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर देता हूँ। हम लोग पाइथन के अंदर है, यहाँ पर मैं लिखूंगा पाइथन एंड फंक्शंस, ठीक है। फंक्शंस पाइथन डॉट पी, एंटर किया, देखिए डिमिस कर दिया मैंने इसलिए वर्ड नहीं आया, ठीक है। ये हमारा फंक्शन हो गया, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे मान लो सपोज दैट लिखना है a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, c इक्वल टू a प्लस b, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट इंग्लिश c इक्वल्स c, ठीक है। और मैं सेव करता हूँ तो ये हमें इसका सम रिटर्न कर देगा, c इक्वल्स टू 30, ठीक है। तो ये जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं जो हमने इसमें लिखे, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, ऐसे ही बहुत सारे लॉजिकल स्टेटमेंट्स होते हैं, हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई एरे सॉर्ट करना, ठीक है, या किसी में मतलब कि किसी एरे में कोई एलिमेंट्स फाइंड करना, मतलब कोई भी हमारा मेथड हो सकता है। या मान लो डिग्री टू फॉरेनहाइट या फॉरेनहाइट टू सेल्सियस में कन्वर्ट करना टेम्परेचर को, ठीक है। तो कोई भी कोड लॉजिक इस फंक्शन के अंदर हो सकता है। जस्ट ट्राइंग टू सेव कि दिस इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। इस कोड को हमें रीयूज करना है तो अपने पूरे प्रोजेक्ट में, तो उसके लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो मैंने ये फंक्शन सिंपल बना दिया, ठीक है। दूसरा चलते हैं हम फंक्शन विद पैरामीटर, ठीक है। अगर पैरामीटर के साथ हमें फंक्शन यूज करना है तो उसमें हम एक पैरामीटर पास करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये था हमारा, मैं कमेंट डाल देता हूँ यहाँ पर, डिफाइन और फंक्शन, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल था कि फंक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट मार देता हूँ मैं इंस्टेड ऑफ, ताकि कंसोल पर भी हमें सही से दिखे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन यूज किया तो ये हमारा बिल्ट इन फंक्शन हो गया, ठीक है, जो जैसा कि हमने पीपीटी में देखा था। दूसरा मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पे फंक्शन विद पैरामीटर, ठीक है। यहाँ पे मैं एक डिफाइन करता हूँ फंक्शन, ठीक है, सेम नेम ले देता हूँ, ठीक है। सेम नेम ले देता हूँ क्योंकि फाइल हमारा एक ही है। इसमें मैं दे देता हूँ फंक्शन प्रिंट नेम करके, ठीक है। एक फंक्शन बना लेता हूँ, इसमें नेम पास कर देता हूँ और यहाँ पर प्रिंट करता हूँ, ठीक है। एफ स्ट्रिंग में प्रिंट करेंगे हेलो, ठीक है। एंड देन ये अगर हमें एफ स्ट्रिंग में प्रिंट करना है तो इसके लिए हम ये करली ब्रैकेट यूज करते हैं डबल कोट के अंदर, ठीक है। और बाहर लिखते हैं एफ, ठीक है, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, एंड देन सेव करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, नेम जो भी पास होगा प्रिंट नेम को, ये यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर देगा, इसकी वैल्यू को प्लेस कर देगा। हमें इस फंक्शन को कॉल करना है प्रिंट नेम, कॉल के लिए हम प्रिंट नेम लिखेंगे पैरेंथेसिस एंड सेव कर देंगे प्रोग्राम को। एंड देन मैं रन करता हूँ यहाँ से, तो देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे नेम जो है वो मिसिंग है क्योंकि यहाँ पे हमने पैरामीटर पास किया नेम और यहाँ पे पास किया नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पास करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा फंक्शन विद आर्गुमेंट, ठीक है। ये हमारा कौन सा आर्गुमेंट पास हो रहा है, नेम आर्गुमेंट। ये देखिए इसने प्रिंट कर दिया फंक्शन विद आर्गुमेंट हेलो कोड, और ये हेलो हमने यहाँ पास किया, ये हेलो यहाँ पर गया और यहाँ से ये यहाँ पर प्लेस हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि फंक्शन विद आर्गुमेंट्स कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा आता है तीसरा फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू, ठीक है। सपोज दैट मैंने एक ऐड फंक्शन बनाया
और उसमें उनकी वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम अब तक हम क्या कर रहे थे, रिटर्न नहीं कर रहे थे, सिर्फ हम प्रिंट करा रहे थे। अब हम रिटर्न करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल देता हूँ, फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू। ठीक है, चलिए एक फंक्शन बना लेते हैं ऐड नाम का, इसके अंदर दो वैल्यूज हम ऐड करते हैं। ये ब्लॉक ऑफ कोड हो गया और हमने रिटर्न कर दिया a प्लस बी। ठीक है, अब इस फंक्शन को हमें कॉल करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रिजल्ट लिख लेता हूँ, रिजल्ट इज इक्वल टू ऐड, एंड इसके अंदर मैंने पास कर दिया 10,25। ठीक है, ये मैंने पास कर दिया एंड प्रिंट किया मैंने किसको, रिजल्ट को। इस तरह से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, रिजल्ट इक्वल टू कॉमा रिजल्ट। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, एक छोटा सा फंक्शन बनाया है डिफाइन ऐड करके, ए एंड बी, इसमें दो पैरामीटर्स हमने पास किए, इन दोनों का सम मैंने रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो अभी ये फंक्शन कुछ प्रिंट नहीं करेगा, ये इनका सम रिटर्न करेगा। तो इस सम को मैंने क्या किया, यहाँ से रिटर्न सम हमें मिला 35, ये हमने रिजल्ट नाम के एक वेरिएबल में स्टोर करा दिया। ठीक है, और यहाँ पर मैंने रिजल्ट को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। ठीक है, चलिए सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं इस प्रोग्राम को। ये देखिए फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू, रिजल्ट कितना आया, 35। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यूज। ठीक है, फंक्शन विद डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने एक पैरामीटर पास किया नेम इक्वल्स टू, यहाँ पर गेस्ट लिख दिया, तो ये डिफॉल्ट वैल्यू पैरामीटर की। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम ग्रीट फंक्शन को कॉल करें, तो अगर हमने वैल्यू ग्रीट को पास नहीं की, तो जो डिफॉल्ट वैल्यू है ना नेम इक्वल टू गेस्ट, वो यहाँ पर प्लेस हो जाएगी, नेम की वैल्यू। अगर हमने पास की है तो जो पास करेंगे वो वहाँ पर प्लेस आएगी, जिसका मतलब होता है फंक्शन यानी कि डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यूज। ठीक है, तो चलिए इसको भी देखते हैं। यहाँ पे मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू। ठीक है, मैं यहाँ पर सेम फंक्शन कॉपी करता हूँ, नेम डिफरेंट कर दूंगा, बस ये वाला कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये वाला कॉपी कर लेता हूँ, प्रिंट नेम वाला। ठीक है, इसको बस मैं चेंज कर दूंगा क्योंकि सेम कोड हमने लिखा है इसमें। यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेम इज इक्वल टू गेस्ट GEST। ठीक है, और प्रिंट नेम की जगह मैं इसको कर देता हूँ प्रिंट नेम विद डिफॉल्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा विद डिफॉल्ट वैल्यू, वैल्यू के लिए हमने भी यूज कर लिया। ठीक है, हमें इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल करना है, तो मैं यहाँ पे इसको कॉल करूँगा प्रिंट नेम विद डिफॉल्ट। ठीक है, और मैंने इसमें कुछ भी पास नहीं किया। ठीक है, एंड फिर मैंने किया कि प्रिंट नेम विद डिफॉल्ट, इसके अंदर मैंने हेलो, इसके अंदर मैंने गोविंद पास कर दिया। ठीक है, तो अब हमारा क्या प्रिंट होगा, हमारा प्रिंट होगा इस वाला, ये फंक्शन जब कॉल होगा तो ये होगा हेलो गेस्ट प्रिंट करेगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू पास नहीं किया। ठीक है, और ये वाला जब फंक्शन कॉल होगा तो हमारा हेलो गोविंद प्रिंट होगा। ठीक है, चलिए मैं इसको सेव कर देता हूँ Ctrl+X से और फिर रन करके दिखाता हूँ। ये देखिए डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू हमने जो प्रिंट डाला था, इसके बाद जो हमारा आउटपुट आया वो आया हेलो गेस्ट एंड हेलो गोविंद। ठीक है, तो हमने इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं किया था, लेकिन इसने डिफॉल्ट वैल्यू को पिक करके वहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया है। ठीक है, और अगर हमने इसमें पास किया है तो फिर यहाँ पे इसने गोविंद प्रिंट करा दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर कोई कंफ्यूजन है तो हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन पर। अब नेक्स्ट आता है हमारा आर्बिट्रेरी आर्गूमेंट्स। ठीक है, आर्बिट्रेरी आर्गूमेंट्स क्या होते हैं कि द आर्गूमेंट्स that are not fixed, the counting of arguments are not fixed। ठीक है, इसका मतलब होता है कि अगर arguments की लेंथ फिक्स नहीं है तो उन्हें हम आर्बिट्रेरी arguments बोलते हैं।
और ये हमारा इनका डिक्लेरेशन कैसे होता है, स्टार आर्क्स, ठीक है, स्टार होगा और आर्गुमेंट्स जो हम पास कर रहे हैं उसका नेम होगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डिफाइन सम ऑल एंड नंबर्स, मैंने लिखा स्टार नंबर्स एंड रिटर्न कर दिया हमने क्या, सम। एक सम फंक्शन हमने यूज किया, बिल्ट इन फंक्शन होता है जो कि पाइथन में, और उसके अंदर मैंने नंबर्स पास कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर आर्गुमेंट्स कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो जहाँ पर आर्गुमेंट्स की लेंथ फिक्स ना हो वहाँ पर हम आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट्स यूज करते हैं, ठीक है। ये होता है आर्बिट्रेरी का मतलब। चलिए इसको देखते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे एक प्रिंट लिखता हूँ, फंक्शन विद आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट्स, ठीक है। और मैं यहाँ पे डिफाइन लिखता हूँ सम ऑल, ठीक है। सम ऑल किसका करना है, आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट्स कौन से, नंबर्स का, ठीक है। और यहाँ पर मैं रिटर्न करूँगा सम। ये सम फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन होता है पाइथन में, नंबर्स, ठीक है, क्लियर। और मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ सम ऑल, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ सम ऑल एंड मैं यहाँ पे पास करता हूँ 1 2 4 5, ठीक है। तो कितना सम आएगा हमारे पास, 5 4 9, 2 11 और 1 12, और मैं एक और पास कर देता हूँ 7, 12 7 19, ठीक है। 19 हमारे पास सम आएगा, मैं यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ +19, ठीक है। तो हमें ये प्रिंट मिलेगा, ठीक है। मैं सेव करता हूँ इसको और रन करता हूँ, क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, तो फंक्शन विद आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट्स 19 हमारे पास यहाँ पर आया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, आर्गुमेंट कुछ भी हो सकता है। मैंने यहाँ पर एक और आर्गुमेंट डाल दिया, मान लो मैंने 8 डाल दिया, तब कितना रिजल्ट आएगा, 27 आ जाएगा, ठीक है। हमारा ये आउटपुट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो लेंथ है ना वो फिक्स नहीं है आर्गुमेंट्स की, ठीक है। इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट्स, ठीक है। तो फंक्शन विद आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट्स, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम किसके बारे में, कीवर्ड आर्गुमेंट्स के बारे में, ठीक है। कीवर्ड आर्गुमेंट्स, इसको डिक्लेयर करने का तरीका क्या होता है, डबल स्टार यूज करते हैं, डबल स्टार KWARGS, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा जो कीवर्ड आर्गुमेंट है, कीवर्ड आर्गुमेंट हम यूज करते हैं डिक्शनरीज के लिए, क्योंकि डिक्शनरी हमारी जो होती है वो की बेस होती है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक डिफाइन एक पर्सन इन्फो बनाया, मैंने लिखा फॉर की कॉमा वैल्यू, क्योंकि डिक्शनरी हमारी की वैल्यू पेयर होती है, हमने पढ़ा है, इन इन्फो डॉट आइटम्स, ठीक है। हमने प्रिंट किया एफ की एंड वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर कीवर्ड आर्गुमेंट्स हमारे कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, कितने भी हम पास कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर नेम पास किया है, नेम इक्वल टू एज पास किया है, ठीक है, एज इक्वल टू 25 पास किया, सिटी इक्वल टू न्यूयॉर्क पास किया। तो ये कितने भी हो सकते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट्स, ठीक है। ये भी फिक्स नहीं होते हमारे, जैसे आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट फिक्स नहीं होते, इसी तरह से कीवर्ड आर्गुमेंट्स भी फिक्स नहीं होते हैं, ठीक है, अगर हमें की वैल्यू पेयर में पास करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ कीवर्ड आर्गुमेंट्स, ठीक है, कीवर्ड आर्गुमेंट्स, ठीक है। मैंने प्रिंट डाल दिया कीवर्ड आर्गुमेंट्स, और मैंने एक फंक्शन बनाया डिफाइन पर्सन इन्फो करके, ठीक है, पर्सन अंडरस्कोर इन्फो, इस तरह से बना लेता हूँ उसको, ठीक है। और मैंने इसके अंदर डबल स्टार, ठीक है, इन्फो करके कीवर्ड आर्गुमेंट बना दिया, ठीक है। और की कॉमा वैल्यू इन इन्फो डॉट आइटम्स, ठीक है। ये हमारी डिक्शनरी है, हमें क्या प्रिंट करना है, की एंड वैल्यू प्रिंट करना है, ठीक है। की प्रिंट करेंगे, ठीक है, इसके अंदर एक एरो लगा देंगे एंड वैल्यू प्रिंट करेंगे, ठीक है। ये हम प्रिंट करेंगे, ठीक है। अब इस फंक्शन को हमें कॉल करना है, तो इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें क्या लिखना होगा, पर्सन इन्फो, इसके अंदर हमें वो सब कीवर्ड मतलब कि जो हमें प्रिंट मतलब कि जो पास करने हैं यहाँ पर कीवर्ड आर्गुमेंट्स, वो हमें यहाँ पर पास करेंगे। इसमें नेम लिखा है यहाँ पर गोविंद,
कॉमा मैंने एज लिखा है यहाँ पर 29 एंड मैंने यहाँ पर सपोज दैट सिटी लिखा है यहाँ पर नोएडा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिख दी है। ठीक है, अगर मुझे कोई और आर्गूमेंट पास करना है तो मैं और आर्गूमेंट पास कर सकता हूँ। जैसे सपोज दैट मैं यहाँ पर जेंडर लिखता हूँ, जेंडर। ठीक है, जेंडर इक्वल्स टू मेल। ठीक है, तो ये हमारा जेंडर हो गया मेल यहाँ पर। तो ये मैंने आर्गूमेंट्स पास किए। अब इसके अंदर हमने प्रिंट स्टेटमेंट ऑलरेडी यूज कर रखा है, तो अब मैं इसको सेव करके रन कर देता हूँ जस्ट। ठीक है, तो देखिए इसने प्रिंट कर दिया। कीवर्ड आर्गुमेंट है हमारे नेम, एज, सिटी एंड जेंडर। ठीक है, तो ये थे हमारे कीवर्ड आर्गुमेंट्स। ठीक है, तो मैं वन बाय वन शुरू से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको सारे फंक्शन। ये होता है हमारा डिफाइनिंग अ फंक्शन, कैसे हम डिफाइन करते हैं, इसके लिए डिफ कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक है, फंक्शन का नेम यूज करते हैं, पैरेंथेसिस यूज करते हैं, फिर कॉलम, एक ब्लॉक बन जाता है। ये हमारा सेट ऑफ स्टेटमेंट बन गया। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर ये सेट ऑफ स्टेटमेंट है और इसको हमें कॉल करने के लिए सिंपली फंक्शन नेम एंड देन पैरेंथेसिस। ठीक है, इस तरह से हम इसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आता है फंक्शन विद पैरामीटर। फंक्शन के नेम पैरेंथेसिस के अंदर हमें पैरामीटर का नाम पास करना होता है। कोई भी पैरामीटर, पैरामीटर कह सकते हैं या कोई वेरिएबल कह सकते हैं, ये एज ए लोकल वेरिएबल ट्रीट होगा। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन विद पैरामीटर हो गया। ठीक है, और यहाँ से हम पैरामीटर पास कर देंगे वो जो हमने दिया है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम आते हैं फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू। अगर हम फंक्शन से कुछ रिटर्न कराना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न स्टेटमेंट एंड जो भी रिटर्न कराना है, जैसे ए प्लस बी रिटर्न कराना है तो ए प्लस बी रिटर्न करा देंगे। ठीक है, और इसको कॉल करा हमने तो ये फंक्शन हमें क्या रिटर्न करेगा, ए प्लस बी का रिजल्ट रिटर्न करेगा एंड देन इसको किसी में स्टोर करना पड़ेगा वेरिएबल में, या इसको डायरेक्टली भी हम प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिख सकते हैं। स्टोर किया देन मैंने यहाँ पर डिस्प्ले करा दिया। ठीक है, डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू। ठीक है, अगर फंक्शन हमारा मतलब कि कोई पैरामीटर डिफॉल्ट वैल्यू हमें रखनी है, जैसे मान लो कोई वैल्यू पास नहीं कर रहा, किसी जगह हम नहीं करते पास वैल्यू फंक्शन को, तो हमें क्या करना है कि उसकी डिफॉल्ट वैल्यू देनी है कुछ की, मतलब अगर कोई वैल्यू पास नहीं हो रही तो ये वैल्यू तो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे फंक्शन में डिफॉल्ट पैरामीटर बनाया है, डिफॉल्ट वैल्यू। यहाँ पर नेम इक्वल टू मैंने गेस्ट पास कर दिया और यहाँ पर नेम को प्रिंट कराया। ठीक है, अगर यहाँ पर नेम नहीं पास किया तो ये गेस्ट प्रिंट करेगा नेम की जगह, और अदरवाइज जो भी हम पास करेंगे वो प्रिंट करेगा ये वाला। ठीक है, फंक्शन विद आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट्स। आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट्स का मतलब होता है आर्गुमेंट्स लेंथ फिक्स नहीं होती है, कितने भी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हम पास करते हैं इसके लिए हमें स्टार लिखना होता है वेरिएबल्स के पहले, उस वेरिएबल के पहले, आर्गुमेंट के पहले। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सम फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन यूज किया नंबर्स को ऐड करने का, और मैंने यहाँ पे लिखा सम ऑल, और इसने क्या किया, चाहे इतने इसमें पैरामीटर्स आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं हम लोग, तो वो यहाँ पे पास करेंगे तो हमें सम रिटर्न कर देगा। ठीक है, कीवर्ड आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, इसके लिए हम डबल स्टार यूज करते हैं आर्गुमेंट के पहले। ठीक है, ये बताता है कि कीवर्ड आर्गुमेंट है और इसमें मल्टीपल नंबर ऑफ कीवर्ड, जैसे डिक्शनरी होती है हमारी, डिक्शनरी कीवर्ड आर्गुमेंट्स होते हैं उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिक्शनरी आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं। ठीक है, ये थे हमारे कुछ फंक्शंस, मतलब कि फंक्शंस से रिलेटेड, आर्गुमेंट्स से रिलेटेड थिंग्स। ठीक है, तो जो भी आपको इसमें अच्छा लगा हो हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप वो हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, मैं उस पर आपके लिए कुछ वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो लेटेस्ट अपडेट्स हो वो आप तक पहुंच सके। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लैम्डा फंक्शन के बारे में। थैंक्स फॉर योर टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।